everyone, welcome to Maluka IS. The month of June has started and heat wave has engulfed the entire country, especially the northern parts of the country. और हाल कुछ ऐसा है कि 68 people in बलिया district of UP has died because of this heat wave. तो आज हम यही देखेंगे कि ये हीट वेव, हाई टेम्परेचर्स और हाई ह्यूमिडिटी किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के लिए फेटल प्रूव हो सकते हैं, लीथल प्रूव हो सकते हैं. सबसे पहले हमने एक वर्ड की बात की है हीट वेव की. तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ हीट वेव? तो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दो तरीके से बात करेंगे. क्वालिटेटिवली जब हम बात करेंगे तो हीट वेव कोई भी ऐसी कंडीशन जब टेम्परेचर विच बिकम्स फेटल टू ह्यूमन बॉडी, मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो टेम्परेचर, वो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती. ठीक है, तो अगर क्वालिटेटिवली हम बात करेंगे तो ऐसा टेम्परेचर which becomes fatal to human body when human body is exposed to that particular temperature. जैसे हम डेली लाइफ में बात करते हैं, द टेम्परेचर इज एक्सीडेड 40 डिग्री, 41 डिग्री, 42 डिग्री, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. ठीक है, तो क्वालिटेटिव टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि एक कोई भी ऐसा टेम्परेचर टू विच द ह्यूमन बॉडी इज एक्सपोज. अब क्वांटिटेटिव टर्म्स में उसकी बात करते हैं तो इट इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर thresholds over a region in terms of actual temperature or its departure from normal. इसका क्या मतलब है? अगर हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर जगह का, ठीक है, जब नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, अगर गर्मियों में हम ये मान के चलते हैं कि 40 डिग्री इज़ नॉर्मल, ठीक है, 40 डिग्री टेम्परेचर तो रहेगा बिकॉज जून आ गया, जुलाई आ गया, तो 40 डिग्री टेम्परेचर हमारा 41 नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम मान के चलते हैं. बट क्या होता है कि गर्मी, ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है और वो टेम्परेचर जो है 40 से 42, 45 इस तरीके से बढ़ता जाता है. तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में कोई भी जो टेम्परेचर का थ्रेशहोल्ड जो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ने लगता है, जितना नॉर्मल टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है, एक एवरेज टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टाइम पर माना जाता है कि इस मंथ में इतना रहेगा, जो आईएमडी प्रेडिक्ट करता है. अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ने लगता है क्वांटिटेटिव टर्म्स में तो उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ हीट वेव. अब आईएमडी के कुछ अपने क्राइटेरिया होते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि कब जो है हीट वेव कंसिडर की जाए कि मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि यूजुअल टेम्परेचर्स वो मेजर करते हैं, उसके बाद वो किस बेसिस पर उसको चेक करते हैं कि इतनी ज़्यादा जो है गर्मी बढ़ गई है तो हीट वेव जो है डिक्लेयर किया जा सकता है. जब वो डिक्लेयर करेंगे तो लोगों को प्रिकॉशंस लेने के लिए भी जो है वार्न करते हैं कि इस वक्त जो गर्मी है, जो मौसम है इस तरीके से ख़राब है, तो ये तो ना हीट स्ट्रोक हो गया, आपको डिहाइड्रेशन हो गई, तो इसीलिए जो सारी चीज़ें प्रिडिक्ट की जाती हैं. तो क्या क्राइटेरिया है? तो हीट वेव इज कंसिडर्ड अगर जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है, दो तरीके से होता है, प्लेन एरियाज में और हिल एरियाज में. तो अगर प्लेन एरियाज की हम बात करें तो उसमें 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, और अगर हिल एरियाज की हम बात करें तो उसमें 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाए. तो दो थ्रेशहोल्ड हैं, प्लेन्स के लिए अलग है और जो हिल हमारे पहाड़ी रीजन्स होते हैं उनके लिए अलग है. प्लेन एरियाज में 40 डिग्री है और जो हिली एरियाज हैं उसमें जो है 30 डिग्रीज है. तो इस तरीके से अगर ये है आईएमडी का क्राइटेरिया कि अगर जो लिमिट है, जो नॉर्मल थ्रेशहोल्ड जिसकी अभी हमने क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात की, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तब हीट वेव डिक्लेयर कर सकता है. ये भी दो बेसिस पर होता है, बेस्ड ऑन डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल और जो एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर एक पीरियड पे होता है, या फिर जो हमने नॉर्मल टेम्परेचर की जो डेली हमारे थ्रेशहोल्ड्स होते हैं, जो एक लिमिट सेट होती है कि वहाँ से जो है टेम्परेचर अब धीरे धीरे एक्सीड कर रहा है. तो पहले उसी की बात करते हैं, बेस्ड ऑन डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल. तो दो तरीके से पहले उसको डिक्लेयर किया जाता है, एक होता है हीट वेव, दूसरा होता है सिवियर हीट वेव. सबसे पहले हीट वेव की बात करें तो डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर हमने 40 अगर हमने टेम्परेचर माना, ठीक है, अब नॉर्मल से क्या है कि 4.5 से 6.5 डिग्री के बीच टेम्परेचर बढ़ गया है, यानी कि 40 से 44 हो गया है, 46 हो गया है, तो उसको हीट वेव डिक्लेयर किया जा सकता है. और सिवियर हीट वेव कब डिक्लेयर किया जाएगा? जब 46 से भी ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर जो है 47 के अराउंड पहुंच जाए, तो फिर जो है नॉर्मल टेम्परेचर उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अब जो है टेम्परेचर 47 पहुंच गया है. अब अगर मैक्सिमम टेम्परेचर के बेसिस पर आईएमडी इसको मेजर करता है तो हीट वेव जब कंसिडर की जाती है
जब टेम्परेचर जो है 45 से ज़्यादा हो जाए, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में समझा, और सिवियर हीट वेव जब जो है जब टेम्परेचर 47 से ज़्यादा हो जाए। क्लियर? तो ये IMD का 2 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हीट वेव डिक्लेयर की जाती है। पहली बात तो नॉर्मल से कितना ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, अगर 4.5 से 6.5 ज़्यादा हो रहा है उस तरीके से, या फिर मैक्सिमम टेम्परेचर के बेसिस पर कि 45 से ज़्यादा हो गया है। तो 2 बेसिस पर हमारे जो IMD है इसको डिक्लेयर करता है। एक हमारा एक्चुअल टेम्परेचर हो गया, और एक जो है अगर नॉर्मल से टेम्परेचर किन्हीं पर्टिकुलर डिग्रीज में डिपार्ट कर रहा है। अब हीट वेव के भी अपने रीज़न होते हैं, ठीक है, क्यों जो है इतनी ज़्यादा गर्मी अचानक से पड़ने लगे। कभी कभी मार्च में ही इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर थे इस ईयर, तो ये हीट वेव जो है IMD ने तो उसी वक्त प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस बार जो है अभी से हीट वेव आ सकती है। तो उसके रीजंस क्या है, ठीक है। नंबर 1 रीज़न है, और जो सबको बहुत ही कॉमन रीज़न है, हर किसी को पता होगा, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हम सबको पता है वो इंक्रीज होता जा रहा है, अर्थ जो है हीट होती जा रही है, और उसके बहुत से जो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एमिशन हो गया हमारा, या फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना हो गया, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्केल पे होता है, ठीक है, जो अल्टीमेटली डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन के लेवल का एफॉरेस्टेशन होता नहीं है, उतने ज़्यादा जो पेड़ हैं हम वो लगाते नहीं है, तो जो पूरा बैलेंस है वो ख़राब होता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ती जा रही है, और ये ग्लोबल वार्मिंग जो है हीट वेव का भी कॉज बन रही है। नंबर 2 जो हमारा रीज़न है, इट इज़ अर्बनाइजेशन। अभी डिफॉरेस्टेशन की हमने बात की, तो बहुत सी सिटीज़ में लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन होता है, किस लिए कि पेड़ों को काटा जाता है, वहाँ पे नई सोसाइटी, नए अर्बन स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। तो ये अर्बनाइजेशन भी एक रीज़न है, एंड जिसकी वजह से जो कॉन्क्रीट जंगल्स हैं हमारे, ठीक है, जो हरे भरे जंगल थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो कॉन्क्रीट जंगल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो दोनों रीज़न है हमारे, ग्लोबल वार्मिंग एंड अर्बनाइजेशन, ये अंडरस्टूड और बड़े ही कॉमन से रीज़न है कि जो हमारी ये हीट वेव है उसको बढ़ाने में जो है इनका भी ये कंट्रीब्यूशन है। एक और जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो है एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट की हम क्या बात करते हैं, जब बात करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन होता है, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन होता है ईस्टर्न ट्रॉपिकल, वो हीट हो जाता है, तब बेसिकली वो एल नीनो इफेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो सिर्फ उतना ही नहीं, जब वो हीट होता है ना ओशन, तो पूरे ग्लोबल वेदर पैटर्न को चेंज कर देता है, बहुत सारी चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये होता भी नहीं है। ये 2 to 7 ईयर्स के बाद ये जो इफेक्ट है एल नीनो इफेक्ट, ये हमें देखने को मिलता है पैसिफिक ओशन में, वो भी, ठीक है। तो इससे जो होते हैं, जब ये होता है तो पूरे के पूरे जो ग्लोबल वेदर पैटर्न है वो चेंज हो जाते हैं। जो हमारे टेम्परेचर हैं, रेनफॉल, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें रेनफॉल लगा लो आप, ठीक है, जो टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है, जो विंड पैटर्न है हमारे अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली जो है ये अफेक्ट करता है, और ये ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में का एक फिनोमिनन है एल नीनो। तो 3 रीज़न अब तक हमने देखे, ग्लोबल वार्मिंग, अर्बनाइजेशन और एल नीनो। रीज़न बहुत सारे हैं पर मेजर रीज़न यही है जो हीट वेव में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमने भी जो पूरा न्यूज़ पीस था, न्यूज़ पीस ये है हमारा, जो जिस कॉन्टेक्स्ट में पूरी बात हो रही कि 68 पीपल इन बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी डाइड एंड मोर देन 100 पीपल आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल, ठीक है। और उसका पूरा रीज़न जो वहाँ पे दिया गया वो दिया गया था हीट वेव की। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि लोग इस तरीके से बीमार हो गए कि सम ऑफ देम डाइड। तो कैन हीट वेव कॉज डेथ? इज इट पॉसिबल कि जो हीट वेव है वो इतनी लीथल है कि पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ इट? सो द आंसर इज येस, पर इसके बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। सिर्फ हीट वेव हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इट कांट बी दैट लीथल अगर सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा है। बट डेथ किस वजह से हुई वो हम देखते हैं। जब हाई टेम्परेचर अलोन आर नॉट फैटल इन नेचर, मतलब अगर टेम्परेचर 40-45 भी जा रहा है तो अलोन वो एक इकलौता ऐसा फैक्टर नहीं है जो डेथ में कंट्रीब्यूट करेगा। अलग रीज़न होता है जब हाई टेम्परेचर को हाई ह्यूमिडिटी के साथ कंबाइन कर दो, ठीक है, कि टेम्परेचर भी बहुत हाई है, अबव 40 है, और ह्यूमिडिटी जो होती है हमारी, ह्यूमिडिटी बेसिकली जब मानसून सीजन में वो चिपचिपा मौसम जो होता है वो होती है ह्यूमिडिटी। तो जब उस हाई टेम्परेचर के साथ हाई ह्यूमिडिटी को कंबाइन करते हैं तो एक फिनोमिनन होता है, उसे वेट बल्ब टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि व्हाट इज वेट बल्ब टेम्परेचर। तो इट मीन्स व्हेन हाई टेम्परेचर इज कंबाइंड विद हाई ह्यूमिडिटी।
वो होता है सबसे लीथल कॉम्बिनेशन। सिर्फ हाई टेम्परेचर जो है, अगर ये पूछा जाए, सिर्फ हाई टेम्परेचर कभी लीथल इतने लीथल नहीं हो सकते जितना उनका कॉम्बिनेशन। जब हाई टेम्परेचर को हाई ह्यूमिडिटी के साथ कंबाइन कर दो, तब वो हीट वेव्स जो होती हैं वो लीथल हो जाती हैं, डेडली हो जाती हैं, एंड इट कैन कॉज डेथ। तो हीट वेव्स फेटल कब प्रूव होती हैं? व्हेन हाई टेम्परेचर कंबाइंड विद हाई ह्यूमिडिटी। अब इसका एक रीसेंट एग्जांपल ये बलिया डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में अप्रैल में एक और हुआ था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक फंक्शन किया था ऑडिटोरियम में, वहाँ भी 13 पीपल डाइड, और रीज़न था कि टेम्परेचर 40 जो 38-40 के अराउंड जितना मुंबई में रहता है उतना टेम्परेचर था, बट जो ह्यूमिडिटी थी उस टाइम पर इन मंथ ऑफ अप्रैल इट वॉज रियली हाई। तो वो जो बॉडी थी, ह्यूमन बॉडी, उसको उतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दिस इज़ द रीज़न वाई 13 पीपल डाइड इन महाराष्ट्र। और अभी भी जो यूपी में हुआ है, दिस इज़ द रीज़न, दिस वेट बल्ब फिनोमिनन इज़ द रीज़न वाई दीज पीपल डाइड। नाउ इसका रीज़न जो गवर्नमेंट ने भी दिया था कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा उस दिन, जिस दिन ये सारी डेथ्स हुई है, बहुत ज़्यादा हाई थे। जो हीट इंडेक्स था, हीट इंडेक्स की अभी हम बात करेंगे, तो जो हीट इंडेक्स होता है या रियल फील्ड टेम्परेचर होता है वो 51 डिग्री हो गया था। हीट इंडेक्स की अब हमने बात की है, तो एक बार हीट इंडेक्स समझ लेते हैं कि वेट बल्ब फिनोमिनन तो समझ आ गया कि जब दो चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं तो वो लीथल बन जाती है। पर हीट इंडेक्स की एक, अगर बिल्कुल ही प्लेन सिंपल भाषा में बात करें तो हीट इंडेक्स इज रियल फील्ड टेम्परेचर। ठीक है, हीट इंडेक्स हमारा जो है रियल फील्ड टेम्परेचर होता है। वो वर्ड से समझ आ रहा है, रियल फील्ड टेम्परेचर मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी बर्दाश्त कर सके। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी होती है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, जैसे अभी बलिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो 51 के आसपास जो है ये जो हमारे हीट इंडेक्स है, इट वाज अराउंड 51 डिग्री सेल्सियस, जो एक ह्यूमन बॉडी 50 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूरा जो मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, हाइपोक्सिया जैसी सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि जो पीपल, जो जितने लोगों की डेथ हुई। तो हीट इंडेक्स की अभी हम बात करें, हीट इंडेक्स क्या होता है? रियल फील्ड टेम्परेचर, द टेम्परेचर विच अ ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट। ठीक है, द हीट इंडेक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ एयर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इन सिंपल टर्म्स रियल फील्ड टेम्परेचर। अब इट इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट इट रियली फील्स व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज फैक्टर्ड इन with actual air temperature. ठीक है, the actual temperature, the maximum threshold which a human body can tolerate, वो हमारा हीट जो है, हीट इंडेक्स होता है कि एक हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कितना मैक्सिमम टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है, और जब वो एक्सीड कर जाता है तो इट लीड्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स। अब बात करेंगे कि हाउ कैन हाई टेम्परेचर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी इम्पैक्ट ह्यूमन, की ह्यूमन बींग्स को जो है पूरा जो हीट इंडेक्स जो जनरेट होता है किस तरीके से इफेक्ट करता है। अभी हमने पूरी बात की कि मेटाबॉलिज्म खराब होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, हाइपोक्सिया जैसी सिचुएशन हो जाती है, पर कैसे होती है? ठीक है, तो नॉर्मल जो है, जब हमें गर्मी लगती है तो वी स्वेट, ठीक है, पसीना आता है, तो ह्यूमन लूज हीट जनरेटेड विद इन देयर बॉडीज बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट, जो इवेपोरेट होकर निकल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो वी स्टार्ट स्वेटिंग और जो है पसीना आता है, तो उससे थोड़ा सा जो है बॉडी पे जो है, जो ह्यूमन बॉडी है उस पर एक कूलिंग इफेक्ट रहता है। ये जो इवेपोरेशन होता है स्वेट का, तो इससे एक कूलिंग इफेक्ट बनता है, थोड़ा जो है ठंडा लगता है, एंड इट इज़ एसेंशियल इन मेंटेनिंग अ स्टेबल बॉडी टेम्परेचर। तो इससे जो हीट होती है बॉडी में, जो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जब वो इवेपोरेट होती है थोड़ी थोड़ी, तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो स्टेबल हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है एक तरीके से, जब अ ह्यूमन बॉडी स्वेट्स। ठीक है, उसके बाद बट जब ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, तो ह्यूमिडिटी में आपने कभी देखा होगा कि उतना यू जस्ट फील स्टिकी, यू डोंट स्वेट दैट मच। ठीक है, जितना गर्मी में आप स्वेटिंग होती है आपको, उतना ह्यूमिडिटी जब होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती, यू जस्ट फील स्टिकी। तो इससे क्या होता है, वो जो हीट जनरेट हुई है वो इवेपोरेशन के थ्रू निकल नहीं रही है, वो जो कूलिंग इफेक्ट बनता है, वो बॉडी, जिससे बॉडी पूरी स्टेबल हो जाती है, वो होती नहीं है। तो इट मेक्स डिफ़िकल्ट टू रेगुलेट जो हमारे बॉडी टेम्परेचर होते हैं, वो जो स्टेबिलिटी होती है, वो रेगुलेशन जो है इम्पॉसिबल हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, इससे क्या होता है, एक हीट स्ट्रोक हो सकता है, which takes place only when the body temperature, जो बॉडी टेम्परेचर जो हमारा होता है, जो हीट इंडेक्स की हम बात करें जितना हम टॉलरेट कर सकते हैं, वो 40 डिग्री सेल्सियस से
ज़्यादा चला जाता है। तो जब स्वेटिंग नहीं होती है तो ये जो कूलिंग इफेक्ट होता है, जो बॉडी टेम्परेचर जैसे बैलेंस किया जा सके, वो जो है इंक्रीज हो जाता है। अब जब ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट बढ़ती है बॉडी में, जैसे 40 डिग्री जो है टेम्परेचर हम टॉलरेट कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा जब ये एक्सेस हीट बढ़ने लगती है तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो अफेक्ट होने लगती है। इससे जो ब्लड ऑक्सीजन, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो, और जो हमारे ऑक्सीजन लेवल है, इन दोनों की जो चीज़ें हैं, जो ये लेवल्स हैं, वो हमारे कम होने लगते हैं। जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नीचे आने लगता है और जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो नीचे आने लगते हैं। एंड दिस कुड लीड टू अ कंडीशन विच इज़ नोन एज हाइपोक्सिया, विच इज़ डेडली, विच इज़ वेरी लीथल। This is why around 68 people have died, because this situation was created a they suffered from हीट स्ट्रोक, ठीक है। और उसके रीज़न थे कि जो हाई टेम्परेचर थे वो हाई ह्यूमिडिटी के साथ जो है कंबाइन किए थे। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ला नीना इफेक्ट। अभी हमने एल नीनो इफेक्ट की बात की थी, पर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी ला नीना इफेक्ट। ऑप्शंस इसके आपके सामने सारे, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड इफ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेशनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।